नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग इमरजेंसी इन आयुर्वेदा इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे और हम लोग सुश्रुत संहिता भी पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो जमदग्नि सर ज्वर पढ़ा रहे हैं, अलग अलग व्याधियां पढ़ा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। कोई भी ऐसे घबराइएगा मत। हम लोग लेकिन हर रोज एक नया नया टॉपिक लेके आते हैं, क्योंकि एक ही चीज पढ़ते हैं तो अभी क्या है, संहिता वाचन जो है वो सुबह हो ही रहे। उसी तरह से अभी क्या है, वो पूरा पैक है सुबह का, माधव निदान और अष्टांग हृदय। और उसके बाद में हमें चरक संहिता का भी टीका पढ़ना है, गंगाधर की टीका। पढ़ाई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन टाइम का मतलब टाइम इतना ज्यादा पैक्ड है ना कि प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है। तो हम सब कुछ करेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। मुझे वो कंचन मैम ने बोला था कि हम लोग को सुश्रुत संहिता पढ़ना है। सुश्रुत संहिता दलहन की टीका जरूर पढ़ेंगे, लेकिन आप आने 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 वाले दिनों में देखिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसीज इन आयुर्वेदा। कभी कभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको जख्म हो गया है, तो उसमें इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए। आयुर्वेद में भी इमरजेंसीज में ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जाता है और रिजल्ट आता है। आप लोग भी सोचिए और आप लोगों का क्या अनुभव है वो हमें बताइए। जैसे जख्म हो गया है, वुंड हो गया है, तो त्रिफला के काढ़ा से जख्म को धोकर, और रक्त अगर बहुत ज्यादा ज्यादा निकल रहा है तो उसमें अर्जुन का चूर्ण है, क्योंकि कषाय रसात्मक है, अर्जुन का चूर्ण डाल के उसको दबाना चाहिए। कॉटन डाल के दबाना चाहिए तो वो ब्लड आना बंद हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जख्म में अगर पस फॉर्मेशन है तो उसमें घी लगाना है। पहले तो वो पस को निकालना है और फिर उसको पहले पंचवल्कल क्वाथ वगैरह देना है। या फिर पस बहुत ज्यादा आ रहा है तो सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल ये देना है इंटरनली। और उसमें हमें ये जो स्फटिक भस्म और गैरिक भस्म वगैरह लगा के और उस पे व्रण रोपण करने का कोशिश करना है। वहां पे तेल और घी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो हील नहीं होता है। दूसरा है कि अगर पस नहीं आ रहा है तो घी या शद्दोदघृत या इलादी तेल ये लगा के मलम पट्टी हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो आप लोग भी बताते हैं और बताएंगे आगे। इसी तरह से टॉन्सिलाइटिस अगर हो गया है तो इमरजेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिस में। तो कांचनार गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्य वर्धिनी बटी, ये अगर गोली दे तो इससे टॉन्सिलाइटिस पूरी तरह से, या व्योषादि बटी दे तो पूरी तरह से टॉन्सिलाइटिस ठीक हो जाता है। या फिर जो हरितकी होता है, हरितकी को पीस कर और जहां जहां टॉन्सिल हुआ है उसका लेप लगा देना है बाहर डायरेक्शन में, तो उससे बहुत अच्छा टॉन्सिल ठीक हो जाता है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, पित्त की वजह से हेडेक हो रहा है, तो लघु चूर्चेकर रस, स्वर्ण चूर्चेकर रस, गोदंती भस्म, आरोग्य वर्धिनी वटी, ब्राह्मी वटी ये दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कफज शिरशूल है जिससे सर्दी की वजह से हो रहा है, तो लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस, व्योषादि वटी,
पंचकोल चूर्ण ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिभुवन कीर्ति रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हेडेक हो रहा है बात की वजह से, रात्रि जागरण या चिंता की वजह से हो रहा है, तो उसमें शीरबला तेल, 101 आवृत्ति का शीरबला तेल का नस से देके और पेशेंट को सोने के लिए बोलना है। जितना स्नेहन होगा और नींद पूरी होगी उसका हेडेक ठीक हो जाएगा। और दीपन पाचन करना है या कभी कभी लंघन करना पड़ता है, तो हेडेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। किसी को ढकार बहुत ज्यादा आ रही है और रुक नहीं रहा है, तो उसमें हमें प्रवाल पंचामृत और शंखवटी खाने के बाद दें और पंचकोलासव दें। तो इमरजेंसी में इसका पानी के साथ पंचकोलासव दें तो इससे बहुत ही अच्छा फायदा होता है। किसी किसी को हाथ पैरों में जलन हो रही है बहुत ज्यादा और इमरजेंसी की कंडीशन है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो प्रवाल और कामदुधा को चबा चबा के खाना है, चूस चूस के खाना है और गुलकंद खाना है। और सारीवा का चूर्ण 1 चम्मच रात को लेना है और रसायन चूर्ण सुबह लेना है और शद्दोत को हाथ पैरों में लगा देना है। तो इससे हाथ पैर की जलन ठीक होती है। लेकिन अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है या डायबिटिक न्यूराइटिस है और उसमें जलन हो रही है, तो उसके लिए तो हमें स्वर्ण युक्त कल्प देना पड़ेगा। और दाह प्रशमन गण के जो द्रव्य है, चरक सूत्र स्थान 4th में दाह प्रशमन गण है, उसके द्रव्यों को हम क्वाथ बना के देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और स्वर्ण कल्पों में वसंत कुसुमाकर रस बहुत ही अच्छा काम करता है, जो न्यूराइटिस, डायबिटिक न्यूराइटिस के वजह से जलन हो रहा है वो ठीक करता है। और उसका अनुपान जो है वो पित्त शामक होना चाहिए, जैसे शतावरी घृत हो गया, गुलकंद हो गया, आंवले का मुरब्बा। लेकिन वो डायबिटीज अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो हमें मीठा चीज नहीं देना है, गुलकंद और आंवले का मुरब्बा नहीं देना है। तो उसमें हम शद्दोत दे सकते हैं, महातिक्त घृत दे सकते हैं, या फिर हम लोग शतावरी का चूर्ण दे सकते हैं, सारिबा का चूर्ण दे सकते हैं। पित्त शामक दूसरे द्रव्यों को देने से डायबिटिक न्यूराइटिस की वजह से जो हाथ पैरों में जलन हो रही है और असहनीय वेदना हो रही है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो जाति फलादि चूर्ण को लगा देना है या त्रिफला चूर्ण को लगा देना है, इमरजेंसी में बहुत अच्छा फायदा होता है। और इंटरनली कामदुधा और प्रवाल परवाल पिष्टी को देना है और चूस चूस के लेना है, इससे मुंह में छाले पड़े वो ठीक होता है। और इरीमेदादी तेल का प्रतिसारण करना है, जीभ के ऊपर नीचे करना है। और रात को सोते टाइम त्रिफला को चूर्ण को गर्म पानी के साथ देना है, उससे पेट भी साफ होगा और हीलिंग भी हो जाएगा। या त्रिफला गुग्गुल या सूक्ष्म त्रिफला को चूसना है, उससे बहुत ही अच्छा से हीलिंग हो जाता है। इसी तरह का कंडीशन रहता है जब कैंसर रहता है, टंग कैंसर रहता है, तो उसमें भी बहुत छाले पड़ जाते हैं। तो हमें उसका पित्तज ग्रहणी की तरह चिकित्सा करना है। तो इंटरनली भूनिम्बादि क्वाथ, परपटा परपटकादि क्वाथ, या फिर पित्त पापड़ा का क्वाथ, ऐसे जो भी पित्त शामक द्रव्य हैं उनका प्रयोग करें और मुंह में कवल और गंडूश धारण करें। तो उससे जो मुंह में छाले पड़े हैं, जो कैंसर हो रहा है, और उसमें हम लोग जात्यादि तेल, तृण रूपक तेल, इरिमिडादि तेल, शद्दोद्घृत, ऐसे बहुत सारे कल्पनाओं की योजना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। किसी को थकावट बहुत ज्यादा हो रहा है तो चंद्र प्रभावटी, स्वर्ण माक्षिका दिवटी, ताप्यादिलो, दाड़िमा वलय, श्रृंग भस्म ये दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और थकावट बहुत ज्यादा आ रही है तो कुष्मांड पाक, शतावरी कल्प, च्यवनप्राश। और हेतु निकालना है कि उसका शक्तिपात क्यों हो रहा है, शक्ति क्यों कम हो रहा है, क्या वो रात्रि जागरण कर रहा है क्या, या शुक्र का क्षय कर रहा है क्या, या अति काम कष्ट का काम कर रहा है मेंटली या फिजिकली, वो हेतु सेवन कम कराना है, बंद कराना है। और नींद नहीं आ रही है और थकावट आ रही है तो निद्रा कर वटी दे, या मास्यादि क्वाथ दे, या फिर कुष्मांड पाक, शतावरी कल्प, च्यवनप्राश दे। और विश्रांति दे पूरे बॉडी में, जो ये रहते हैं पादाभ्यंग जैसा अभ्यंग करे तो थकावट जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से त्वचा विकार है और खुजली बहुत ज्यादा आ रही है और इमरजेंसी की कंडीशन है कि खुजली बंद ही नहीं हो रही है, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी बटी, महातिक्त घृत को सुबह शाम देना है। टंकनसार और जो आटा रहता है उसको मिक्स करके और उसका पोल्टिस करके और सेकना है। पित्त प्रधान है और खुजली आ रही है और बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है त्वचा विकार में, तो प्रवाल पिष्टी कामदुधा ये देना है, मौक्तिक भस्म देना है। और बाह्य उपचार के लिए अगर बर्निंग हो रहा है और ईचिंग हो रहा है तो शद्दोद्घृत लगाना है। और बहुत खुजली आ रही है तो बाह्य उपचार के लिए एलादि तेल, करंज तेल, उसमें कपूर डाल के दें। या फिर सोरियासिस जैसी कंडीशन है उसमें त्वचा विकार होता है और इमरजेंसी रहती है कि पेशेंट को कैसे रिलीव करें, तो कुटज सिद्ध तेल का नारियल तेल में सिद्ध करके अगर उसको लगाएं तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है सोरियासिस जैसे कंडीशन में। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आप लोग का कोई अनुभव है व्रण पे या किसी पे इमरजेंसी के कंडीशन में? कंचन मैम,
अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं आप लोग। पल्लवी मैम, प्रशांत भट्ट जी, कुछ बोलना है आप लोग को? सोचिए क्या बोलना चाहते हैं। कंचन मैम बोलिए। प्रणाम सर। व्रण के लिए है सर एक्सपीरियंस। जैसे कि बहुत खुजली, एक्चुअली वो सेलुलाइटिस था पैर में। काफी सालों से था, और जब मैं मेरी मेडिसिन स्टार्ट करी थी, तब उन्हें ना बहुत खुजली आती थी। पहले वो खुजली की कंप्लेंट लेके ही मेरे पास आए थे, और पैर में बहुत दिनों से ये सेलुलाइटिस होने की वजह से, तो जैसे त्रिफला का और उसमें थोड़ा हल्दी डाल के मैंने उनको धावन बोला, तो एटलीस्ट वो उनका जो इचिंग था ना, तो वो काफी हद तक कम हो गया था सर, धावन से ही। बाकी उसको हील होने में करीब करीब मुझे पूरा 6 महीना लगा, पर वो पूरा कंप्लीट हील भी हो गया। और मैंने इसके पिक्चर्स भी ग्रुप में शेयर भी किए थे। अभी वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है सर, फिर से वो रिकरेंसी भी नहीं हुआ उनका। एकदम नॉर्मल है पेशेंट, और बहुत अच्छे से काम करता है सर। आप जितने भी अच्छे बता रहे हो ना, वो सब हम बिल्कुल नए पेशेंट्स में ट्राई करेंगे जरूर। जी सर। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, कुछ इमरजेंसी का कुछ बताइए टिप्स जो सभी लोगों को फायदा करे, या आप लोग सोचिए, सोच के बताइए। मैं तो अभी अभी का अनुभव बता रहा हूँ। 4-5 दिन पुराना ये केस था। उसके बहुत ज्यादा पेन था सिर में। जी। और सिर में पेन था उसके, बहुत सारा ब्रूफेन और डोक्लोफेन वगैरह खा रहा था वो उसके। और उसके हल्की सी उसके जलन भी थी। तो मैंने उसको रक्त मोक्षण किया। रक्त मोक्षण करते ही उसके पहले दिन में, उस दिन मैंने उसको 5 ml ब्लड निकाला था। और फिर आज उसको निकाला है 10 ml, तो उसको बिल्कुल परमानेंटली रिलीफ हो गया सर। जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। इसी तरह से अगर पीठ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बैक पेन हो रहा है, और इमरजेंसी की कंडीशन है कि पीठ दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है पीठ में, तो आप एक्सरे वगैरह तो कराइए, कॉज निकालिए, लेकिन उसमें गोक्षुरादि गुगुल, लाक्षा गुगुल, सेहनाथ गुगुल ये दें। और खाने के बाद आधा चम्मच सौभाग्य शुंठी पानी के साथ दें। और अगर पांडुता है तो चंद्र प्रभावती सुबह शाम दें। और अगर अ, अब पीठ दर्द क्यों हो रहा है, पीठ दर्द का कारण उसका किडनी स्टोन है क्या, या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, क्या है वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। और लेकिन हम लोग गोक्षुर का प्रयोग करते हैं तो वो पेन बहुत जल्दी से कम कर देता है। गोक्षुरादि गुगुल, लाक्षादि गुगुल, सेनाथ गुगुल, और बहुत सारी दवाइयां हैं, बात गजांकुश रस, महायोगराज गुगुल, एकांग वीर रस, रसराज रस, और महाबाद विध्वंसक रस, और समीर गज केसरी रस। ऐसे बहुत सारी वृहद योगराज, जो स्वर्ण युक्त वृहद योगराज आता है, उसका प्रयोग करें तो। और बाकी आपको स्थानिक उसमें कटी बस्ती देना पड़ेगा, जानू बस्ती जैसा जो प्रॉब्लम है वैसा बाह्य उपचार भी कर सकते हैं। लेप कल्पना जो है आयुर्वेद की, वो यूनिक है। तो उसमें बहुत सारे वेदना शामक द्रव्य, जो जैसे मीठा सुरांजन होता है, या फिर शल्लकी का पाउडर है, उसको लगा दिया तो वो पेन कम करता है। शुंठी का लेप लगा दिया तो वो पेन कम कर देता है। अगर सामने सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो दालचीनी को पीस के और लेप लगा दिया फोरहेड पे, तो तुरंत ही हेडेक को कम कर देता है। इसी तरह से कभी कभी नाक बंद हो जाती है, और इमरजेंसी की कंडीशन है कि नाक में वो तो साइनोसाइटिस या रिनाइटिस या कंजेशन है और नाक बंद हो गया, तो क्या करें? तो लक्ष्मी नारायण रस, लवंग आदि गुग्गुल है, व्योषादिवटी, रजन्यादिवटी, ऐसे सुबह शाम गोली दे चूस चूस के। और नाक में डालने के लिए बहुत सारे तीक्ष्ण नस्य दें, तो नाक का ब्लॉकेज है वो पूरी तरह से खुल जाता है। उसमें अपामार्ग तंडुल्य अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, तो उसमें शिरोविरेचन के लिए बहुत सारे द्रव्य बताए हैं, जिसमें सरसों भी है, उसमें अपा मार्कर तंडुल वो है, और बहुत सारे द्रव्य हैं। तो उसी से कॉम्बिनेशन से हमने बनाया भ्रंशतु शक्तु हर तेल। तो उससे बहुत अच्छा, आप लोग चूज करके कुछ भी बनाइए, लेकिन पेशेंट को ठीक करिए। इसी तरह से अगर दांत में दर्द हो रहा है और इमरजेंसी की कंडीशन है, तो डेंटिस्ट के पास तो जाएंगे ही, लेकिन हम लोग क्या दे सकते हैं? तो लेप गोली जो रहता है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस होता है। तो लेप गोली का पीस के और लेप लगाएं पूरा जहां जहां दुख रहा है, गाल पे, बाहर चिक्स पे, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये लेप गर्म नहीं करना है। यहाँ तुत्त हरितकी की गोली सुबह शाम लेना है। और अगर मसूड़ों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये सब देना है। और मसूड़ों का दर्द ठीक हो गया तो गोली बंद कर देना है। दांतों में बहुत कीड़े लग गए हैं, तो जो भल्लातक तेल का ऐसे कॉटन में डिप करके और वहां पे लगाएं, या लवंग का तेल लगाएं। उससे लवंग का तेल सबसे सेफ है। अगर हमने ये लगाया भल्लातक का लगाया तो वो तकलीफ दे, या फिर बेहड़ा का तेल जो रहता है,
बेहड़ा का जो सिद्ध तेल होता है, सबसे सेफ तो लवंग का तेल है। उसी तरह से अगर कंटकारी मूल को पीस कर और उसका जो लेप है वो जहां पे दांत में पेन है वो करें तो वो बहुत अच्छा काम करता है। इरीमेदादी तेल को कॉटन में ऐसे स्वैब को लेके और वहां जहां दुख रहा है वहां पे रखें, उससे भी दंत शूल ठीक होता है। और चंद्रप्रभावटी जो है वो चूसने के लिए दें, क्योंकि चंद्रप्रभा चांद के साथ वैसे हमारे मुंह का कुहर भी वैसे रहता है, क्लेद को दूर करता है। और चंद्रप्रभा के फल श्रुति में लिखा है दंत शूलम नेत्र शूलम, तो इसलिए चंद्रप्रभावटी दांत के दर्द में बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी किसी को पेट दर्द अचानक हो रहा है, रात को अचानक ही बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे आईसीयू में। लेकिन हम लोग इंटरनली क्या दवाई दे सकते हैं, हमें डायग्नोसिस करना जरूरी है, लेकिन क्या दे सकते हैं अगर ऊपर ऊपर पेट दर्द हो रहा है तो शंखवटी प्रवाल पंचामृत सुबह शाम दे और चूस चूस के दें। पंच कुलासा दें खाने के बाद, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेट दर्द हो रहा है उसके साथ में अजीर्ण है, लूज मोशन हो रहा है, तो पाचक चूर्ण दें, लवण भास्कर चूर्ण दें, हिंगवाष्टक चूर्ण दें, संजीवनी बटी दें। और बहुत सीवियर पेन हो रहा है और कुछ खाने के बाद अच्छा लग रहा है तो अल्सर है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अल्सर भी है, अगर पेप्टिक अल्सर डिओडेनल अल्सर है, खाने के बाद अच्छा लगता है, किसी को खाने के बाद दर्द होता है, अलग अलग कंडीशन रहती है, तो उसमें हमें प्रवाल पंचामृत जो है वह गुलकंद के साथ देने से फायदा होता है। और दूध ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए देना है, जिससे पित्त बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है और अल्सर पे बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है वो कम हो जाता है। इसी तरह से मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य खाने के लिए दें, जैसे कि पटोल है, नीम है, उसके चूर्ण हम लोग दे सकते हैं, नीम घनवटी, पंच तिक्त घृत, महानिम्बादी वटी, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो चूस चूस के दें तो अल्सर को वो जल्दी हील करते हैं। अगर पेट नीचे से दर्द हो रहा है तो ये लेडीज को अगर हो रहा है तो वो मेंसेस रिलेटेड है क्या वो देखना है, या फिर अपेंडिक्स की तरफ हो रहा है क्या, या फिर किडनी की तरफ हो रहा है क्या, वो तो हमें सोनोग्राफी में पता चल जाता है। जैसा बीमारी है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन कोई भी पेट दर्द हो रहा है तो हिंगवाष्टक चूर्ण को घी के साथ देना है और कनकासव दशमूला रिश देना है, तो कोई भी तरह का पेट दर्द में वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से बल देने वाला महानारायण तेल से अभ्यंग करना है, पीठ में पेट में अभ्यंग करना है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर पेट में कृमि है और पेट में कृमि का इतिहास है और पेट दर्द हो रहा है, कृमि क्योंकि इंटेस्टाइन को खाते हैं, चूसते हैं रक्त को, और पेट दर्द हो रहा है, बच्चे को बहुत तकलीफ देता है बच्चों को, तो इसमें कृमि नाशक बहुत सारी दवाएं, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, विडंगा रिष्ट, पलाश का बीज का चूर्ण है, और ये सप्तपर्ण का है चूर्ण। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो कंपिलक वटी है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो कृमिघ्न है। और उसमें निदान परिवर्जन, आशापकर्षण, और तीसरा क्या है, तीन है ना स्टेप, आशापकर्षण, निदान परिवर्जन, और एक क्या है, तीन जो स्टेप है उस हिसाब से करना। निदान परिवर्जन मतलब क्या क्या, कंचन मैम कुछ बोल रही थी, प्रकृति विघात, प्रकृति विघात, हाँ निदान परिवर्जन। हाँ, प्रकृति विघात करना है, निदान परिवर्जन और आशापकर्ष, ये जो मेथड है उससे कृमि की चिकित्सा करें, मतलब उनका निदान परिवर्जन करें कि वो मीठा खा रहे हैं, दही चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं बच्चे, वो बंद कर देना है जिससे कृमि होता है। दूसरा प्रकृति विघात, उसके लिए हम कृमिघ्न दवाएं देते हैं। और आशापकर्ष करना है, आशय से अपकर्ष करके निकालना है तो गुड़ खाने को दें, गुड़ खाने को देंगे तो वो गुड़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और फिर हम लोग कुछ विरेचन द्रव्य दे सकते हैं, या करंज तेल का मात्रा बस्ती या फिर नीम तेल का मात्रा बस्ती दें, तो कृमि सब मर मर के बाहर निकलते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर किसी को मिर्गी का झटका आ रहा है तो इमरजेंसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका शांत होने के बाद निद्रा कर वटी दूध के साथ दें, रात को दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ब्राह्मी वटी दें, लघु सुचेकर रस दें, और उसको वचा तेल का नस से देना है जब अवेगावस्था हो, वेगावस्था में नहीं देना है नहीं तो अटक जाएगा। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया है और इमरजेंसी की कंडीशन है, लो ब्लड प्रेशर है, तो एलोपैथी साइंस में क्या बोलते हैं कि सलाइन लगाते हैं और नहीं तो पानी पिलाते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है उसका कारण निकलना चाहिए, और आयुर्वेद के हिसाब से स्वर्ण माक्षिक का वटी देना है, चंद्रकला रस जो रक्त का प्रसादन करता है, लाक्षादि गुग्गुल देना है। और पांडुता बहुत ज्यादा है, खून की कमी है और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो हमें हेतु भी निकालना है, क्योंकि वृद्ध लोग जो रहते हैं ना उनमें खून की कमी रहती है, तो वृहतवाद चिंतामणि रस देने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठीक हो जाता है। नींद नहीं आ रही है तो निद्रा कर बटी मांसादिक वात,
थकावट है, रश्य है, आवाज सहन नहीं हो रहा है, तो कुष्मांड पाक, शतावरी कल्प, गन्ने का रस या कोई फ्रूट जूस दें, उससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आयुर्वेद में आरोग्य वर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गोकुल, श्रृंग भस्म, ये और सुबह रसायन चूर्ण दें, तो इससे, या फिर ब्रह्म रसायन सुबह भूखे पेट दें, उससे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ठीक होता है। लेकिन हमें एलोपैथी के डॉक्टर्स का सहायता लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आयुर्वेद पे ही करें और बहुत बड़े बड़े क्लेम करें कि हम ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं। एक तो हेतु निकालना है, प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, कुछ दिन तक एलोपैथी लेना पड़ता है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, जो भी दवाइयां बताई हैं, डायूरेटिक्स, वो एलोपैथी का लेना है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि आयुर्वेद के पास जब भी पेशेंट आते हैं तो उनका लाइफस्टाइल सेंडेटरी लाइफस्टाइल होता है, आधुनिकता वाला लाइफस्टाइल होता है, और उसमें हम आयुर्वेद देना का कोशिश करेंगे तो पेशेंट तो परहेज पालेगा नहीं, और आयुर्वेद बिना परहेज के काम नहीं करता है। इसीलिए एलोपैथी देना जरूरी है, और उसके साथ में आयुर्वेद दे, और धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल चेंज करके, दिनचर्या, ऋतुचर्या सब ठीक करके, और उसके आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को ठीक करके, और तब आयुर्वेद लाए, ये बहुत सही रहता है। किसी किसी को भूख ही नहीं लगता है, ऐसा कंडीशन रहता है, तो हेतु निकालना है कि उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है क्या, ज्वर का इतिहास है, कोई व्याधि का इतिहास है क्या, क्यों भूख नहीं लग रहा है, वो देखना है। और दीपन पाचन में आरोग्यवर्धिनी बटी, त्रिफला गुग्गुल, कुमारी असव, आरोग्य काढ़ा, फल त्रिकादिक्वात, और लवण भास्कर चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, जो भी पेशेंट के हिसाब से हमें सही लगता है, युक्ति पूर्वक उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर मन में दुर्बलता बहुत ज्यादा आ रही है और इमरजेंसी की कंडीशन है कि पेशेंट अपने आप को एंजाइटी डिसऑर्डर से निकाल नहीं पा रहा है, उसको कोई ना कोई बात का भय है, व्याकुलता है, और वो बहुत परेशान है, साइकेट्रिस्ट के पास जाके ट्रैंक्विलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट लेके भी उसको नहीं हो रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, मनोदौर्बल्यता है, तो ब्राह्मी प्राश देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से पंचामृत लौह गुग्गुल, मानस मित्र गुटिका, स्मृति सागर रस, और द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, नींद नहीं आ रही तो निद्रा करवटी, पादाभ्यंग, उसी तरह से शिरो अभ्यंग, फिर शिरोधारा, ये करने से, और राज कषाय, अर्जुनारिष्ट, श्रृंग भस्म, स्वर्ण माक्षिका दिवटी, अकीक भस्म, वो मन पे काम करता है, और मन पे काम करने वाले स्वर्ण सारस्वतारिष्ट, ये दे तो मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और पेशेंट का शोधन कराना है और देश परिवर्तन कराना है। देश परिवर्तन मतलब जिस चीज से उसको तकलीफ हो रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, वहां से उसका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। काउंसलर जो रहते हैं वो पेशेंट की हर बात को समझते हैं, वो लीक नहीं करते हैं, और उसके हर बात को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो सब किया ना तो मनोदौर्बल्यता जो है वो ठीक हो जाता है। अभी आप लोग कुछ बोलिए। हाँ, डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप एक बहुत बड़ी अच्छी काउंसलर भी हैं, पेशेंट से बात करके भी उनका दुख दूर करती हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या, इमरजेंसी में आपने काउंसलिंग किया तो पेशेंट का? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। 2-3 इस तरह की इमरजेंसी टैकल करी है, लेकिन उसमें ये समझ में आता है कि परमात्मा की ज्यादा कृपा है। जैसे एक बार किसी को पैल्पिटेशन हो रहा था, तो मेरे को हिंगवास्टक पर बहुत यकीन है, तो मैंने हिंगवास्टक सर दिया है कभी भी गर्म पानी से, तो तुरंत रिजल्ट आता है, मतलब पैल्पिटेशन वगैरह में आराम आ जाता है। और कई बार ऐसे रहता है कि जैसे पेशेंट को पेट दर्द वगैरह होता रहता है, तो उस केस में जब 10 मोलारिस्ट हिंगवास्टक के साथ दे दो तो उससे भी सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और नॉर्मली जैसे आप दूर हैं तो उस केस में पेशेंट को तो फिर मैं बोलती हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर लो एनर्जी किसी को फील हो रहा है तो उसमें केस में 5 मिनट राम नाम का जाप करिए, तो उससे बहुत बढ़िया फील होता है। या डिप्रेसिव स्टेट बहुत बढ़िया लगता है किसी पेशेंट को, तो उस केस में राधा नाम का जाप वगैरह मैं कराती हूँ, ये चीजें होती हैं। या कहीं पर बॉडी में ऐसे ही दर्द हो रहा है तो वहां पर सर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन कराते हैं, गर्म और ठंडे पानी का सेक कराते हैं, मतलब 3 मिनट गर्म पानी से सेकना है, फिर 1 मिनट ठंडे पानी से, तो 4 मिनट का ये हुआ, तो एक बार में 3 बार करना है, मतलब 12 मिनट का पूरा टोटल प्रोसीजर होता है। तो जब ज्यादा तकलीफ है दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत जल्दी आराम आ जाता है। जैसे किसी को गले में दर्द रहा, उसमें सिकाई किया, या आईज के आसपास भी प्रॉब्लम रही तो उसमें भी हल्का सा किया, या कंजक्टिविटिस टाइप की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें भी हो जाता है ना, स्वेलिंग वेलिंग टाइप का नीचे आ जाता है, तो वहां पर भी बड़े आराम से करना होता है और बढ़िया रिजल्ट आता है सर। इसी तरह से हार्ट अटैक आया है, इमरजेंसी में आप महानारायण तेल एक चम्मच पिला दीजिए, या मात्रा बस्ती दे दीजिए, तो तुरंत ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो अटैक है उसमें फायदा होता है। सीवियर पेन अगर हो रहा है तो वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी थैंक यू को? सर, आप इतना बढ़िया लेक्चर ले रहे हैं आज का।
इसको तो पूरा नोट करने की चीज है। अभी जी सुश्रुत सर। संहिता आपको भी पढ़ना है, कंचन मैम को भी पढ़ना है, जो संहिता वाले हैं उनको भी पढ़ना है। तो हम सुश्रुत जी संहिता की टीका पूरा पढ़ेंगे, सूत्र स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, उत्तर तंत्र, सब पढ़ने वाले हैं। आप लोग जी जुड़े सर। रहिए, सभी को मजा आएगा। जी सर, थैंक यू सर। सुश्रुत में कुछ अलग तरह के कल्पनाएं बताई हैं। हम लोग चरक पढ़ते हैं हमेशा, मतलब बीएमएस में वाग्भट पढ़ते हैं, लेकिन हम सुश्रुत नहीं पढ़ते हैं। और सुश्रुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें अगध तंत्र भी उससे पढ़ना है पूरा, है ना। और रसायन भी पढ़ना है, बाकुची रसायन केवल सुश्रुत में बताया है, और कोई उसमें नहीं बताया। तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और इमरजेंसी है कि उसको उदावर्त है बहुत ज्यादा, तो एक आता है चिंचा लवण तेल, उसको पानी के साथ दें तो कॉन्स्टिपेशन तुरंत ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ी देर में उसको पेट साफ हो जाएगा। एरंड हरित की दें, त्रिफला चूर्ण दें, सुबह शाम आरोग्यवर्धिनी वटी दें। और पेट में अगर गैस हो रहा है बहुत ज्यादा तो हिंगवाष्टक चूर्ण दें। और लेकिन उसका पित्त बढ़ा है क्या वो देखना चाहिए, पित्त वाले कंडीशन में हिंगवाष्टक चूर्ण काम नहीं करता। पित्त वाले कंडीशन में सुचेकर रस, कामदुधा, प्रवाल पंचामृत देना है। और मलावरोध है तो उसको निरू बस्ती या अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से पाइल्स है और उसको मलावरोध है और उदावर्त हो रहा है तो अभ्यारिष्ट बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी। आप लोगों को मालूम है अर्श कुठार रस कब देते हैं और अर्शोग्नि वटी कब देते हैं? किसी को मालूम है तो बताइए। डॉक्टर हरिहर सर आप बता सकते हैं अर्श कुठार रस कब देते हैं और अर्शोग्नि वटी कब देते हैं? शशि मैम आप बताएंगी, या पल्लवी मैम आप बता सकते हैं अर्श कुठार रस कब देते हैं, अर्शोग्नि वटी कब देते हैं? चले मैं बताता हूं। जहां पर भी ड्राई पाइल्स रहता है, शुष्क अर्श रहता है, उसमें अर्श कुठार रस देते हैं, क्योंकि उसके घटक द्रव्य आप लोग देखेंगे, मैंने पढ़ाया भी, आप लोग देखिए पूरा अर्श कुठार, ये आपका होमवर्क है। तो उसको शुष्क अर्श में दिया जाता है। लेकिन अर्शोग्निवटी को ब्लीडिंग पाइल्स में देते हैं जहां पे रक्तार्श रहता है। मैं ऐसे बहुत सारे और भी चीजें बताऊंगा कि कामदुधा कब देना चाहिए, प्रवाल पंचामृत, सुचेकर कब देना चाहिए। एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दवाइयां, इस पर भी मैं एक लेक्चर लूंगा, ठीक है। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? तो सुनिए, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि आधा घंटा हो गया, अब हम 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। अभी हमारे सर ने ऐसा बोला है कि आधा घंटा ही लेना है। वीना मैम आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, 3 मिनट है। हाँ सर, श्वास में कंजेशन बहुत ज्यादा है, तब तिल तेल का भी मुहुर्मुहु मैं गर्म पानी के साथ देती हूँ पीने को। और छोटे बच्चों को जब सर्दी रहती है तो लहसुन रहता है तो उसकी माला गले में लगा दी, तो उनका सर्दी होती है। और वच्छा चूर्ण जो है वो दूध में मिला के गले के ऊपर, छाती के ऊपर और कपाल के ऊपर उसका लेप लगाया तो सर्दी सर्दी नहीं, प्रतिशाय कम हो जाता है सर। जी, सर्दी सर्दी, हाँ सर्दी, हाँ। ठीक है। थैंक तो यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, आधा घंटा बहुत है, ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। जितना सुनते हैं ये टिप्स उतना दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा लंबा लेक्चर होगा, सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे क्लिनिकल संभाषा के लिए। जिनको पेशेंट लेके आना है वो 9 बजे लेके आइए, हम लोग केस टेकिंग करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी 1 घंटा का गैप हो जाएगा।